नमस्कार, सुजस की स्पेशल कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है और मैं लीजा जुड़ी हूं आपके साथ। आज की इस विशेष रिपोर्ट पर हम चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा होली से पहले प्रदेश को दी गई शानदार सौगातों की। लेकिन उससे पहले आप सभी दर्शकों को होली के इस रंगारंग और पावन पर्व पर सुजस की पूरी टीम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। होली खुशियों का त्योहार है और इस बार मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की जनता को कई तोहफे देकर इस खुशी को और बढ़ा दिया है। जी हां, आज की रिपोर्ट में हम इन्हीं उपहारों पर गहराई से नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली से पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश पर की सौगातों की बौछार। युवाओं, महिलाओं, गरीब और किसानों से लेकर हर वर्ग को दिया उपहार। अब राजस्थान के गांव होंगे गरीबी मुक्त। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा। अगले साल 5000 गांव के लिए किया गया 300 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं को भी मिला होली के त्योहार पर बम्पर भर्तियों का गिफ्ट। शिक्षक और पुलिस समेत कई विभागों में होगी हजारों भर्तियां। साथ ही साथ लखपति दीदियों के प्रोत्साहन को लेकर मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। बॉन्ड की राशि बढ़ाकर की गई 1.5 लाख रुपए। चलिए अब बात करते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने होली के पावन पर्व से पहले प्रदेशवासियों पर सौगातों की बौछार कर दी है। जी हां, बुधवार को सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा कर प्रत्युत्तर देते हुए राज्य को कई बड़े तोहफे दिए। आने वाले गर्मी के मौसम में प्रदेश की जनता को पेयजल की कोई किल्लत ना हो, इसे देखते हुए उन्होंने प्रदेश में 2500 हैंडपंप लगाने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के हर जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड देने का भी ऐलान किया, जिससे जिला कलेक्टर जनता के लिए पानी के टैंकरों की व्यवस्था कर सकेंगे। प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में आमजन को आसानी से पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए हमारे द्वारा 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किए गए बजट में हमने 1500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में विभिन्न स्थानों की आवश्यकता के आंकलन की दृष्टिगत अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 2500 हैंडपंप लगाए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही पहले 1500 थी, अब 2500 है। साथ ही प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संबंधी समस्या का तत्काल निराकरण हो सके, इस हेतु प्रत्येक जिला कलेक्टर को समर कंटीजेंसी के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का अनटाइड फंड भी उपलब्ध कराए जाने का प्रस्तावित करता है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाए जाने के लिए 70 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। अपने संबोधन के माध्यम से सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए की सड़क बनेगी। इसमें 5 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक सड़कें बनेंगी। राज्य में विद्युत प्रसारण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न क्षमताओं के जीएसएस स्थापित किए जाएंगे। इन जीएसएस की सूची भी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रदेश में सड़कों की स्थिति में सुधार हेतु हमने 19 फरवरी 2025 को बजट प्रस्तुत करते समय प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित किया था। अब मैं माननीय सदस्यगणों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से आ रही मांग की दृष्टिगत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रावित 10 करोड़ रुपए में से 5 करोड़ रुपए लागत तक के मिसिंग लिंक सड़कों के कार्य करवाए जाने की घोषणा भी करता है। प्रदेश में सड़कों के विस्तार, निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 820 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से विभिन्न कार्य करवाए जाने की घोषणा करता हूं। इन कार्यों की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हाईवे पर वाहन चालकों के लिए विश्राम स्थल का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों की सुविधा के लिए हाईवे के किनारे विश्राम स्थल बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे द्वारा 3 प्रमुख हाईवे पर 0 एक्सीडेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में मैं अब इन हाईवे के समीप 5-5 स्थानों पर वाहनों, विशेषकर बड़े वाहनों के चालकों हेतु सुविधा एवं विश्राम स्थलों की स्थापना करवाए जाने की मैं घोषणा करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, कई जगह दिक्कत आती है, एक्सीडेंट होते हैं, उनको पार्किंग करने की सुविधा नहीं मिलती है। उसमें
सुविधा भी मिलेगी। इन स्थलों पर नेत्र जांच सहित चिकित्सकीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जानी प्रस्तावित है। साथ ही सड़क सुरक्षा की दृष्टि से प्रदेश में वाहनों की जांच सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से 10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में यातायात व्यवस्था और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा के लिए 2000 नए परमिट जारी किए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में 10 ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जाने की भी घोषणा की। प्रदेश के कोने कोने तक विशेषकर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 2000 नवीन परमिट जारी किए जाने की भी घोषणा करता हूं। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सीवरेज, ड्रेनेज, पार्क, बस स्टैंड सहित अन्य विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूं। शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी सौगात देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आमजन को राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से पट्टे तथा भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय स्तर पर जारी किए जाने की घोषणा इसी कड़ी में विकास प्राधिकरण एवं शहरी मुख्यालयों पर स्थित नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्रों में 25,000 वर्ग मीटर तक के आवासीय व 10,000 वर्ग मीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊंचाई तक के भवनों के निर्माण की अनुमति भी दी जाती है। सदन में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5% करने की घोषणा की। प्रदेश में उत्पादन की लागत कम कर आमजन के साथ उद्यमियों को राहत देने की दृष्टि से सीएनजी एवं पीएनजी पर वैट दर घटाकर 7.5% किए जाने की भी घोषणा करता हूं। साथ ही उद्यमियों को जीएसटी, वैट एवं विद्युत शुल्क संबंधी विवरण एवं आवश्यक सभी कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना भी प्रस्तावित है। इसके साथ ही सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मेलबर्न, नैरोबी, कंबोडिया, साथ ही साथ दुबई समेत कई देशों में राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना करने का ऐलान किया। प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे, दिल्ली सहित दुबई, म्यूनिक, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कंपाला एवं दोहा में राजस्थान फाउंडेशन के नए चैप्टर शुरू किए जाने प्रस्तावित हैं। सदन में बजट बहस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सभी नए जिले में मिनी सचिवालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट स्थापित किया जाएगा और ये ट्रस्ट खनन प्रभावित क्षेत्रों के समुदायों और व्यक्तियों के हित में काम करेगा और ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य खनन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासी और गरीब वर्गों को प्राकृतिक संसाधनों का लाभ पहुंचाना है। प्रदेश के नवगठित जिलों ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना, कुचामन, दीग, खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, फलौदी तथा सलूमर में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट डीएमएफटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र आगेड़ा, डूंगर, जयपुर एवं जोधपुर, पाली, मारवाड़ इंडस्ट्री एरिया में विकास कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने भव्य रूप से राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की। जैसा माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्ष 1949 में नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग के दिन लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा विभिन्न रियासतों को मिलाकर हुए बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। अतः 30 मार्च 2025 को नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन राजस्थान दिवस के अवसर पर सप्ताह भर बृहद स्तर पर धूमधाम के साथ आयोजन किए जाने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही क्योंकि उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जब वो भाषण है उसमें उसका जिक्र हुआ कि हम इस राजस्थान की रियासत जो ऐतिहासिक है
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को सौगात देते हुए बम्पर भर्तियों का ऐलान किया। प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी विभिन्न विभागों की सेवाएं सुगमता व गुणवत्ता के साथ सुलभ करवाने तथा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से भर्ती हेतु पूर्व घोषित पदों के साथ ही आगामी वर्ष वन विभाग में 1750 कार्मिक, 4000 पटवारी तथा 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती किए जाने की भी घोषणा करता हूं। जो युवा प्रथम बार संगठित निजी क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करते हैं उनको प्रोत्साहन देने की दृष्टि से 50,000 रुपए तक मासिक वेतन प्राप्त करने वाले नवनियुक्त युवा को एक बारीय सहायता के रूप में 10,000 रुपए उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की जगह प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 6,000 रुपए मासिक भत्ते का विकल्प देने का भी ऐलान किया। संभाग स्तरीय सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग एंड कैरियर काउंसलिंग स्थापित करने के क्रम में मैं जयपुर, भरतपुर, उदयपुर में 100 करोड़ रुपए के कार्य आगामी वर्ष में हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायक व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम अथवा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करने पर बेरोजगारी भत्ते के स्थान पर युवाओं को 6,000 रुपए प्रतिमाह स्थायी फंड का विकल्प दिए जाने की भी घोषणा करता हूं। इसके अलावा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश में नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने के साथ ही विद्यालयों में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे, इस उद्देश्य से आगामी शिक्षा सत्र हेतु मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। अपने संबोधन के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजसमंद को लेकर भी अहम घोषणा की। वंचित वर्गों, श्रमिकों और मजदूर परिवारों से आने वाले बालक बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समुचित सुविधा देने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य मुक्त विद्यालय के अंतर्गत ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। आदर्श वेद आवासीय विद्यालय रेवासा सीकर की तर्ज पर तरातरा मठ, गोमरख धाम, बाड़मेर में भी आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही राजसमंद में निष्कर्मणीय पशुपालक आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि गरीबी मुक्त गांव बनाए जाएंगे जिनमें चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। सीएम ने आगे कहा कि अगले साल 5,000 गांव के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना साकार करने हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय की परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ किए जाने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत चरणबद्ध रूप से चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। आगामी वर्ष प्रथम चरण में 5,000 गांव में इस योजना का क्रियान्वित किया जाएगा। इस हेतु 300 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। विधानसभा में अपने
अपने भाषण के माध्यम से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दिव्यांग युवाओं को लेकर भी घोषणा करते हुए कहा कि दिव्यांग युवाओं को अब 2000 की जगह 2500 स्कूटियां दी जाएंगी। युवा दिव्यांगों के संबल प्रदान करने की दृष्टि से इस वर्ष 2000 स्कूटी दी गई। आगामी वर्ष इस संख्या में वृद्धि कर 2500 दिव्यांगों को स्कूटी दिए जाने की घोषणा करता है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लखपति दीदी योजना में दिए जाने वाले बॉन्ड को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा की। हमारे द्वारा महिलाओं को संबल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से लखपति दीदी के लिए मात्र 1.5% ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था एवं लाड़ो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए जा रहे 1 लाख रुपए के सेविंग बॉन्ड की राशि को भी बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करने जैसी विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में महिलाओं को सक्षम बनाने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कार्य कर रही लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी का सम्मान किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रत्येक ब्लॉक पर उत्कृष्ट कार्य करने वाली 10 महिलाओं को सम्मानित करने के साथ ही उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि हेतु टैबलेट उपलब्ध कराए जाने की भी घोषणा करता हूं। ये वो बहनें जो अंतिम पायदान पर खड़ी हैं, अपनी मेहनत से लखपति दीदी बनी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से लखपति बनी है। अपने संबोधन के माध्यम से सीएम श्री शर्मा ने राज्य के किसानों को भी सौगात दी और सौर ऊर्जा को लेकर बड़ा ऐलान किया। कृषि एवं पशुपालन किसान साथियों को माइक्रो सिंचाई हेतु आगामी वर्ष 50,000 सौर ऊर्जा पंपों पर अनुदान उपलब्ध करवाने का हमने निर्णय किया था। किसान साथियों की इस संबंध में अधिक आवश्यकता को देखते हुए अब मैं इस संख्या को बढ़ाते हुए 60,000 सौर ऊर्जा पंपों हेतु अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूं। कृषक साथियों के लिए हमने ब्याज मुक्त अनुदानित ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण, दीर्घकालीन कृषि ऋण एवं गैर कृषि कार्यों हेतु ऋण का प्रावधान किया है। अब किसान भाइयों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से भूमि विकास बैंक के ऋणों हेतु वन टाइम सेटलमेंट OTS योजना लाई जाने की घोषणा करता हूं। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए व्यय प्रस्तावित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में 50 नए प्राइमरी स्कूल खोले जाने और 100 स्कूलों को क्रमोन्नत किए जाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक फंड से अब गैर सरकारी संस्थानों और NGO को 25 लाख रुपए तक दिए जा सकेंगे। अब तक 10 लाख रुपए ही दिए जा सकते थे। हमारे सीएम के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।